सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं, जिस योगी का अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से पूर्णतः तृप्त हो गया है, जो स्थिर और अचल बुद्धि वाला है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह योगी वास्तव में परमात्मा में स्थित कहा गया है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय है, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन है। भगवान कहते हैं, सच्चा योगी वह है जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो चुकी है। ज्ञान अर्थात शास्त्रों में प्राप्त किया आध्यात्मिक समझ, जैसे आत्मा अमर है, संसार नश्वर है और परमात्मा ही सर्वोच्च सत्य है। विज्ञान अर्थात उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव। जब मनुष्य उस सत्य को अपने जीवन में अनुभव कर लेता है, तभी वास्तविक तृप्ति आती है। ऐसा व्यक्ति बाहरी वस्तुओं में सुख खोजने के बजाय अपने भीतर ही संतोष अनुभव करता है। कूटस्थ अर्थात लोहे की निहाई की तरह अचल और स्थिर। संसार में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान निरंतर आते जाते हैं, परंतु सच्चा योगी विचलित नहीं होता है। विजितेंद्रिय अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। योगी अपने विवेक और साधन द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और उसका स्वामी बन जाता है। समलोष्टास्म कांचन अर्थात योगी मिट्टी, पत्थर, लोहा, सोना सबको समान दृष्टि से देखता है। संसार सोने को मूल्यवान और मिट्टी को मूल्यहीन मानता है, परंतु योगी की दृष्टि में दोनों नश्वर है, इसलिए उसके मन में लोभ, आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है। अतः भगवान कहते हैं, सच्चा योग बाहरी प्रदर्शन से नहीं, भीतर की स्थिरता, आत्मसंतोष, इंद्रिय निग्रह और समदृष्टि में है। जब मनुष्य ज्ञान को अनुभव में बदल जाता है, तब वह संसार के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर परम शांति प्राप्त करता है। सुहिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। भगवान कहते हैं, योगी समबुद्धि होता है, अर्थात सबके प्रति समान दृष्टि। ये समता केवल व्यवहार की नहीं, बल्कि मन की गहराई में उत्पन्न होने वाली निष्पक्षता और स्थिरता की अवस्था है। संसार में मनुष्य विभिन्न प्रकार के लोगों से घिरा रहता है। कोई हमारा हित चाहता है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई उदासीन है, कोई विवादों में मध्यस्थता करता है, तो कोई हमसे द्वेष रखता है। इसके अतिरिक्त अपने संबंधी, सज्जन व्यक्ति और पाप करने वाले लोग भी समाज में होते हैं। सामान्य मनुष्य इन सबके प्रति अलग अलग भाव रखता है। मित्र से प्रेम, शत्रु से घृणा, सज्जन का सम्मान, पापी का तिरस्कार। उसका मन व्यक्तियों के व्यवहार के अनुसार बदलता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि योगी इन सब में समभाव रखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह अच्छे और बुरे कर्मों में भेद करना छोड़ देता है या अन्याय को स्वीकार कर लेता है। समबुद्धि का वास्तविक अर्थ यह है कि भीतर से द्वेष, पक्षपात और अहंकार से मुक्त होना। योगी समझता है कि प्रत्येक जीव के भीतर वही परमात्मा विद्यमान है। बाहरी व्यवहार, संस्कार और कर्म अलग हो सकते हैं, परंतु आत्मा का मूल रूप एक ही है। योगी किसी से अंधा मोह नहीं रखता, न किसी से घृणा। यदि उसका कोई मित्र है तो वह उसके लिए आसक्त नहीं होता। यदि कोई शत्रु है तो उसके लिए बदले की आग में नहीं पनपता। वह न्याय और धर्म अनुसार व्यवहार करता है, लेकिन उसके मन में कटुता नहीं रहती है। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं है, उसका मूल उद्देश्य है दृष्टिकोण को शुद्ध करना। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।